अब वापस से अगर आपको दिख रहा है तो प्रोडक्ट ड्राई सा लग रहा है, ठीक है, तो हम वापस से स्प्रे करेंगे हल्का सा। और आप देख ही रहे होंगे मैं ज़्यादातर इसी फिंगर से हमको पॉइंट मसाज सब कुछ करना है। कई लोग ये घसते हैं, ऐसे ऐसे घस देते हैं, वैसे नहीं करना है, हमेशा बी प्रोफेशनल मसाज करना है। कोई लोग ऐसे ऐसे घस देते हैं, देखो आप देख रहे हो ये कितना अजीब और कितना गंदा लगता है, और इससे स्किन भी हार्श हो जाती है, तो ये पहले तो हमको करना ही नहीं है। और कई लोग ऐसे ऐसे करते तो है मसाज, ठीक है, बट ये यहाँ पे आए फिर वापस यहाँ पे चले जाते हैं, तो ये गलती भी नहीं करनी। अगर आप ऐसे ऐसे आ रहे हो डाउन साइड, तो फिर डाउन से वापस ऊपर जाओ। अगर आप ऐसे उठा लोगे ना तो क्लाइंट के टच में नहीं रहोगे और क्लाइंट खुद भी रिलैक्स नहीं हो पाएगा। मैम रोज की पत्तियां भी ऐड करते हैं क्या? हाँ कर सकते हो, अगर आपके पास अच्छे वाले में प्रोडक्ट में अगर रोज़ का भी है या आप रियल रोज़ का भी पैलेट नाक सकते हो, सॉरी नॉट अ प्लेट, पत्तियाँ नाक सकते हो। चलो यहाँ तक सबको क्लियर है? नाइस एंड गुड नॉलेज, थैंक यू। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ही मसाज करना है? नहीं, मतलब क्लाइंट को इरिटेट नहीं होना चाहिए आपके मसाज से, क्योंकि क्लाइंट फिर करवा तो लेते हैं करवाने के टाइम तक, फिर वो आपके एज अ ऑनर या आपको बोल कर जाएंगे कि मेरे को मसाज में मज़ा नहीं आया। जैसे कि देखो मैं ये ऐसे कर रही हूँ, ठीक है, ये हमने क्लॉकवाइज कर लिया, ठीक है, अब ये मैं ऊपर से आऊँगी तो वापस मैंने एंटी क्लॉक कर लिया, यानी आपको स्किन में टच रहना है तब ईजी है, आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ईजी रहेगा। मैम डिस्पोजेबल क्या होता है? डिस्पोजेबल टॉवल आता है, डिस्पोजेबल नैपकिन्स आते हैं। ठीक है, ये हमारा स्क्रब कंप्लीट हो गया है, ठीक है, अब इसको हम वॉश करेंगे। ये मसाज बेसिक में आता है या एडवांस? डिपेंड आपको जिसमें करना है उसमें, आपको पर टाइम आपके पास अगर है तो आप ज़्यादा भी करो, ये बेसिक और प्रोफेशनल दोनों में कर सकते हो, बस आपको टाइम बढ़ाना है और कुछ नहीं करना है। क्लींजिंग के लिए टिश्यू यूज कर सकते हैं क्या? मतलब क्लिनजिंग टिश्यू की बात कर रहे हो या क्लिनजिंग को क्लीन करने के लिए टिश्यू की बात कर रहे हो? इसको क्लीन करने के लिए टिश्यू यूज कर सकते हैं? हम कर सकते हो, बट अगर डिस्पोजेबल टॉवल ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो बेटर रहेगा, क्योंकि ये वेट है और टिश्यू इसके ऊपर चिपक जाएगा, तो फिर क्लीन होने में प्रॉब्लम होता है। ये सब प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगा मैम? यदि आपके आसपास कोई भी शॉप से शायद मिल ही जाएगा, आप वहाँ से पूछ लो कि मैनिक्योर पेडिक्योर की किट चाहिए, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो कोई भी। और मैंने अभी भी बताया थी, प्रोडक्ट भी हम क्लीन करेंगे तो डायरेक्ट क्लीन नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर कर ही हमको प्रोडक्ट रिमूव करना है। दीदी अभी यहाँ पे डिस्पोजेबल टॉवेल नहीं है, आप ऐसा हो तो गूगल पे सर्च कर सकते हो कि कैसे आते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वरना हम दिखा देते।
पगार पूछो केसर चालू जगह बंद जा केसर बंद करो जगह चालू રાખો છે पानी चेंज करवाना है स्कैपर पैकेज डेड स्किन अब हम इनका डेड स्किन अभी निकालना भी बाकी है हमारा, तो डेड स्किन वगैरह सब स्कैपर बूफर सब हो जाएगा ना बफर, उसके बाद हम पानी चेंज करेंगे क्योंकि क्या है ये पानी डस्ट वाला पूरा हो जाएगा, फिर हम एक बारी में उसको फेंक देंगे। अगर आपके पास टाइम है और आपको मतलब जल्दी नहीं है तो आप क्लाइंट का पैड डीप करवा के भी रख सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि नहीं करोगे तो बेटर है, या तो फिर पानी चेंज कर लो अगर टाइम है तो। मैम हमारे यहाँ तो मैनिक्योर एंड पेडिक्योर का पाउडर दे देते हैं, ये सब प्रोडक्ट नहीं सजेस्ट करते। पाउडर आता है आप स्कैपर या बुफॉन पर एज अ शैम्पू ले सकते हो क्योंकि स्कैपर हार्श होता है, तो उसको स्मूथ मूवमेंट करने के लिए आप एक थोड़ा सा शैम्पू लगा सकते हो जैसे कि आप देख सकते हो, और ऐसे फिंगर या ब्रश जो भी हो आपके पास उससे आप स्प्रेड कर दो तो क्या होगा मूवमेंट होने में ये रहेगा। और इसमें बहुत सी वेराइटीज़ में भी आते हैं, मतलब बहुत अलग अलग कंपनीज में भी आते हैं, तो आपको ये मिल जाएंगे। और क्लाइंट को बोल देना है कि हम ये स्कैपर करेंगे, इसको स्टील का स्कैपर भी बोलते हैं, वुडन में भी आता है, वुडन यानी उसकी जो फ्रेम होगी वो वुडन में आएगी। और क्लाइंट को बोलना है कि मैम आपको गुदगुदी होगी। जैसे कि अभी मेरा पानी डस्ट है तो मैं उसमें डीप नहीं करूँगी, कई लोग ऐसे डीप कर देते हैं और फिर वापस उसकी को घिसते हैं पैर पर फीट पर, तो वो नहीं करना है। स्प्रे कर लो टब के पास रख कर, या पानी चेंज किया हुआ है तो आप यूज़ कर सकते हो फिर वैसे। और इसको भी राउंड में करना है, कोई लोग ऐसे 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 करते हैं, वो नहीं करना है, ऐसे ऐसे करना है। और जब आप स्क्रब करते हो ना तो आप ये जब यहाँ पे मसाज करते हो ऊपर साइड फीट के, तब आपको पता चलता है कि नीचे कितनी स्किन डेड है। और क्लाइंट को ऐसे पैर हाथ पे लेते हो या ऐसे ऊंचा करते हो ना, तो उनको पूछना है क्लाइंट एज अ कंफर्टेबल हो आप। अच्छा, आप किसी ने भी पहले ऐसा पूछा था कि एड़ी बहुत फटी हुई होती है या एड़ी का बहुत प्रॉब्लम होता है, ज़्यादातर एज अ फीमेल को होता है, जो वर्क वुमन होती है या जो हाउस वाइफ होते हैं, ज़्यादातर पानी में रहते हैं तो उनको ज़्यादा क्रेक या ज़्यादा फटी हुई होती है, तो उसके बहुत सारे ऑप्शन हैं, बट टेक्निक आपके पास है कि आप कैसे करते हो। जैसे इनकी एड़ी इतनी गंदी नहीं है और इतनी फटी हुई भी नहीं है, सिर्फ थोड़ी रफनेस है, तो इनके अंदर स्कैपर काम करेगा। अगर डीप कट वगैरह है तो आप फिर लेज़र आता है उसमें, तो आप वो रेज़र यूज़ कर सकते हो। फिर एक प्रोडक्ट अभी जो मैम ने बोला था सेरियल्स का, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। वो हिल पिल, वो सिर्फ फिट के लिए है, बट वो ट्रीटमेंट बेस वाइज होता है। या फिर आप इलेक्ट्रिक बफर जो हार्डनेस वाला आता है वो भी यूज़ कर सकते हो। बट मैं पर्सनली यही बोलूँगी कि अगर आप डेड स्किन को जितना स्कैपर या बफर से रिमूव करोगे ना उतना ज़्यादा रहेगा और क्लाइंट भी कंफर्टेबल रहता है। और अगर आपको उसको हैबिट डालनी है तो पहले आपको वन टाइम, मैं ही सजेस्ट करूँगी कि आप उसको वन टाइम एज एक एक्सपीरियंस करने के लिए वन टाइम आप उसको ट्रायल दे सकते हो। और स्कैपर हमेशा हमें स्मूथ हाथ से ही करना है, कोई लोग ऐसे 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 घिस देते पूरा, ऐसे नहीं करना है क्योंकि क्लाइंट की स्किन हार्श हो जाएगी।
इनकी पूरी जो फीट है, जो एडी है, वो पूरी इससे क्लीन हो गई है। अगर आप देख सकोगे पीछे साइड तो आपको स्किन दिखेगी। अब कई लोग सिर्फ स्कैपर एडी में ही घिसते हो, वैसा नहीं करना। अगर देखो इनके थंब पे अगर आपको डेड स्किन दिख रही है तो आपको यहाँ पे भी स्लो मोशन में पहले करना है। और स्किन जो साइड फटी हुई है ना, आपको उस साइड एज इट इज़ नहीं करना है, क्योंकि वहाँ से ब्लीडिंग का प्रॉब्लम रहता है, तो आपको अपोजिट करना है। और आप देख रहे हो मेरा हाथ राउंड सर्कुलेशन में ही चल रहा है, ना कि ऐसे ऐसे चल रहा है। किसी को यहाँ का भी प्रॉब्लम होता है तो आपको सिर्फ स्लाइड ही रब करना है, इसमें हमको कोई प्रेशर नहीं करना है। वहाँ पे जितना डेड स्किन होगा वो निकल जाएगा। अगर नहीं है तो नहीं करना है। और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर एजेड को होता है, 50+ को होता है। इसको बोलते हैं बूफर या बूफे, जो भी बोलते हो, हम लोग इसको बूफर बोलते हैं। ये थोड़ा स्मूथ होता है। इस पे भी हम शैम्पू लगाएंगे। इसमें भी बहुत से सब अलग अलग आते हैं, और ऐसे स्प्रेड कर देंगे जैसे मैंने आपको पहला भी स्कैपर पे बताया था, ठीक है। और इस पर भी हम वाटर स्प्रे ही करेंगे, ना कि डीप करेंगे। इसको ऐसे लेना है और इसको पूरा वैसे ही राउंड सर्कुलेशन में। ये क्लाइंट को लगता तो नहीं है बट चुभता है। इरिटेट तो नहीं करता है बट चुभता है अगर आप ज़्यादा प्रेशर में करोगे तो। और क्लाइंट को पूछकर ही करना है कि आपको लग रहा है। अगर वो बोले लग रहा है तो स्लोली स्लोली करना है। आपको लाइव में ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत स्पीड में कर रही हूँ, बट मेरा जो प्रेशर है, जो मूवमेंट है, वो बहुत स्लो है, जिससे क्लाइंट को हार्मफुल नहीं लग रहा है। अब इसको हम 1 टाइम पूरा स्प्रे करेंगे ऊपर और नीचे। और इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं अगर आपको ब्रश करना है, वैसे कंपलसरी है ब्रशिंग। इसमें भी हम हल्का सा ही शैम्पू लेंगे, ज़्यादा शैम्पू इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो ड्राइनेस फिर करता है। कई लोग सिर्फ यहीं पे ब्रशिंग करते हैं, बट हमने जो डेड स्किन, जैसे कि हमारी ये फिंगर्स आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे है, ये जो सब एरिया होते हैं ना, ये सब हमारे इनविजिबल पार्ट्स हैं। और इसमें क्या हम स्केपर भी नहीं कर सकते और बुफोन भी नहीं कर सकते या बफर नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ज़रा सा भी कुछ करेंगे ना तो हमको छील जाता है। तो हम ब्रश का यूज़ करेंगे जिससे वहाँ के पार्ट्स या वहाँ का पोर्शन, जो भी आप बोलो, वो क्लीन हो जाएगा। देख रहे हो आप।
क्लाइंट को बोलना है कि आपका पैर फोल्ड कर लीजिए। अब ये हो जाएगा ना ब्रश, उसके बाद हम पैक लगाएंगे क्योंकि ये जो मेरे क्लाइंट है ना उनकी स्किन ड्राई है। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक पैक और जेल बता रही हूँ। जैसा आपने मैम इनके पैरों में सूजन है क्या? नहीं, वो दीदी हेल्दी है, उनके पैर सूजे हुए नहीं है। पैक और जेल है जिसको दोनों को मिक्स करके हमें पैक बनाना है। 7 और 8 नंबर का स्टेप है। ये पैक है और ये जेल। मिक्स करो। આમાં બંને મિક્સ કરવાનું છે બાઉલમાં, કોઈ બી બાઉલ ચાલશે। મોટો બ્રશ કંઈ નહીં, તાની સ્પેચ્યુલા છે એનાથી કરી નાખો। अच्छा, अब आपको ये जो सेकंड पैर है ना, हमारे पास टाइम भी कम है क्योंकि हमको हैंड का भी बताना है, तो मैंने इनको सिर्फ अभी फ़िलहाल ब्रश से क्लीन कर दिया हुआ है। ठीक है, आपको एक पैर पे मैंने प्रॉपर डिटेल्स में सब कुछ समझाया है। अगर किसी को यहाँ तक कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कमेंट ऑन कर रहे हैं। बट हमको क्लाइंट को पूरा करके देना है। क्योंकि मैं आपको पूरा दोनों पैर का बताऊंगी ना, मसाज दोनों पैर का बताऊंगी। किसी को कोई डाउट्स है, किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो वो मुझे पूछ सकते हैं। पैक मिक्स हो रहा है, मैं आपको डिफरेंट बताती हूँ। कोई लोग ऐसा भी करते हैं कि उनको उतावल होती है ना, तो वो स्केपर बफर सिर्फ वो मसाज और स्क्रबिंग ही कर देते हैं क्लाइंट को। कभी लोग ऐसा करते हैं। तो मैम आप दोनों पैर ऊपर रखिए। सी, आप रिजल्ट देख सकते हो दोनों में कितना डिफरेंट है। ठीक है, आप इनके यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कितना डेड स्किन, अगर मैंने यहाँ पे नहीं किया हुआ है इसके ऊपर, और इसमें पूरा किया हुआ है। मैम लास्ट में पैक लगाओगे क्या? नहीं, मैंने अभी बताया एज अ प्रोफेशनल जो किट होती है या जो प्रोफेशनल करते हैं पेडिक्योर, वो पैक पहले लगाते हैं फिर मसाज करते हैं। उसका रीज़न ये है कि पैक लास्ट में अगर आप लगाते हो ना, तो जो मॉइस्चराइजिंग हम क्रीम लगाते हैं, ठीक है, तो वो पैर पे पूरा ये कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ड्राई कर देते हैं पैक, और मॉइस्चराइज़र पूरा खींच लेते हैं। तो हम पहले पैक लगाएंगे, और ये पैक जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट है।
क्योंकि अभी आपको हमने बताया है ना, ये पाउडरिंग फॉर्म में है, जैसे कि हम फेस पर यूज़ करते हैं ना, जैसे कि आपने देखा भी होगा बहुत सारी कंपनी में आता है। ये पाउडर फॉर्मिंग है, उसको सीरम या जेल के साथ मिक्स करना होता है, इसमें जेल के साथ मिक्स करना है। ठीक है। क्वेश्चन मैम, ये जो टूल्स है स्क्रैपर और बफर, इन सबको पानी से वॉश नहीं करना होता है ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वो खराब हो जाता है। हम उसको, आप अगर पानी से वॉश करो ना तो तुरंत उसको ड्राई कर लो और सैनिटाइजिंग कर लो पहले तो। ऐसा नहीं होता है, डिपेंड आप कंपनी पे है कि आप कितना क्या लेते हो। आपके पास 2 या 3 मिनट से आप क्वेश्चन कर सकते हो, फिर हम पैक लगाएंगे। प्रेग्नेंट लेडी के पैर पे रफनेस हो तो स्क्रैपर और बफर कर सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडी अगर 5 मंथ प्लस है तो उसको पेडिक्योर करना ही नहीं है। चलो यहाँ तक सबको क्लियर है। किस किस ब्रांड की किट यूज कर सकते हैं, देखिए आगे का वीडियो सेव है, आप जाके चेक कर लेना। अगर आप सब पूछ बता दिया है। पेडी मेडी नहीं करना है, सिर्फ